प्रकार ये कपड़ा गाड़ी कहाँ से लेके आ रहे थे? श्रीनगर से। श्रीनगर से। तो इस गाड़ी में क्या है? इसमें वो बैट है। अच्छा, आपको पता था जब ये बैट लोड किए गए? हाँ मुझे पता था। अच्छा, ये बैट जो है ये अनफर्निश्ड बैट है, बने हुए बैट है कि नहीं, खाली बैट की लकड़ी है? बैट की लकड़ी है। इसको हैंडल लगा था? नहीं हैंडल नहीं। हैंडल नहीं लगा। तो आपको ये नहीं पता कि ये गैर कानूनी है? ना मुझे इस बारे में नहीं पता। अच्छा, आपका क्या काम होता है? ये गाड़ी किसकी है? आपको क्या कहा जाता है कि कहाँ लेके जानी है, कहाँ? ये गाड़ी जम्मू की है, मैं चलाता हूँ इसको। तो मुझे मालिक का फ़ोन आया फलानी जगह पे लोड करने जाओ। मैंने लोड किया तो निकल पड़ा वहाँ से। जी। तो कहाँ पे पकड़ी आपकी गाड़ी? ये लखनपुर बॉर्डर पे। क्यों पकड़ी? बोला इसका ये कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो ई वे बिल थी, वो नक्शा था इसका, फॉर्म शॉर्म सब कुछ थे। जो मेरी नॉलेज में, जैसे कि हमारे ड्राइवर में नॉलेज में जो होता है वो तो मेरी नज़र में पूरा कंप्लीट है। इनका कुछ और इशू मत होगा तो। मतलब आपको ये लग रहा है कि मतलब कि कुछ ना कुछ जो हाँ था, कुछ ना गड़बड़ है इसमें। गड़बड़ है। तो नहीं, जब आपको पकड़ा तो लखनपुर टोल पोस्ट लिए लेके फॉरेस्ट उधर? हाँ जी, लखनपुर टोल पोस्ट से पहले ही। लखनपुर टोल पोस्ट से जी पहले। उससे पहले ही। तो ये गाड़ी कहाँ लेके जा रहे थे आप? जलंधर। जलंधर जा रहे थे। 15 दिन पहले भी एक गाड़ी जो है सेम विल्लो की कठुआ यूनिट ने जो है वो पकड़ी थी। उसमें भी यही विल्लो थी, अनफर्निश्ड विल्लो था। उस गाड़ी को छोड़ दिया गया। क्या वजह हुई कि उस गाड़ी को छोड़ना पड़ गया? हाँ, देखिए जो पहले हमने गाड़ी पकड़ी उसके पास जो पहले हमने इस शक में पकड़ी क्योंकि एनओसी उसके पास था। लेकिन उसको वो होता है जो चेक पोस्ट होती है, चेक पोस्ट के पास ही वो ऐप होती है, उसके द्वारा उसको उसकी जांच की जाती है। तो जब उसको हमने पकड़ा था, एक तो विलो क्राफ्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट पे बैन है, तो जो उसका एक्ट है 2000 में बना था, उसकी वायलेशन थी। और उसके पास जो एनओसी, जब उसकी हमने इंक्वायरी की तो वो जो एनओसी वो पोर्टल ने इशू की थी उसको। मगर फिर भी जो वायलेशन ऑफ विलो क्राफ्ट था वो उसका हमने बाकायदा जो केस था वो अथॉराइज्ड ऑफिसर की कोर्ट में लगाया था। तो जब वो फिर बाद में कोर्ट ने उसको रिलीज़ किया है। अच्छा, उस दिन हमने स्कैन किया था उसका जो क्यूआर कोड था, वो आपके कहने के मुताबिक जो था वो क्यूआर कोड और वो जो उसके पास जो डॉक्यूमेंट थे वो फेक थे। तो उस पे क्या किया गया? फिर उसकी बुनियाद पे कैसे गाड़ी छोड़ दी? डॉक्यूमेंट फेक नहीं था, जो मतलब वो हमारे पास ऐप नहीं है। नहीं, जैसे आपने अभी बात की पोर्टल की। हाँ, पोर्टल से जो निकाला गया था वो आपने बोला था कि वो फेक था। हाँ, तो फिर किस बिहाफ पे? नहीं वो एक्चुअल वो फेक नहीं था, लेकिन उसकी आड़ में वो जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसकी आड़ लेके, एनओसी की आड़ लेके वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। फॉरेस्ट एक्ट क्या कहता है? फॉरेस्ट इसमें फॉरेस्ट एक्ट इसके लिए जो स्पेशल मतलब बिलो क्लेफ्ट है, बिलो क्लेफ्ट का एक्ट ही स्पेशल है। वो ये कहता है कि जब भी कोई बिलो क्लेफ्ट की गाड़ी आउट ऑफ स्टेट जाएगी तो वो इसके अकॉर्डिंगली जाएगी। बिलो क्लेफ्ट वो सेमी फिनिश्ड या अनफिनिश्ड जिसको हम बोलते हैं उसके तहत जाएगी और उसकी परमिशन जो है वो सिकाप देगा। अच्छा, तो वो तो बिल्कुल भी ना सेमी फिनिश थी ना कुछ था। फिर वो लकड़ी गई कहाँ? आउट ऑफ स्टेट गई? आउट ऑफ स्टेट नहीं, जो अथॉराइज कोर्ट ने उसको रिलीज़ किया है उसको उस विद इन ड्यूटी में ही उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बोला है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये लकड़ी की चोरी धड़ल्ले से बेखौफ होकर ये स्मगलर्स कश्मीर के कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ रहा है इससे? हाँ, लोकल इंडस्ट्री को तो फ़र्क पड़ेगा इससे जी। मगर इसमें थोड़ा हमने ऊपर हमारे डीएफओ साहब ने अपनी हायर अथॉरिटी को भी लिखा है कि जो अभी, क्योंकि ये पोर्टल है, नया पोर्टल है, इसमें 100 कमियाँ भी रह सकती हैं। तो वो लिखा है कि इन कमियों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें जो भी करेक्शन है वो जल्दी से ठीक की जाए। लेकिन फिर भी जो आउट ऑफ स्टेट हमारी नज़र में आएगा उसको बाहर नहीं जाने देंगे। एनओसी ने उसको जो इशू किया था, एनओसी जो है वो पोर्टल ने इशू किया था, हमारे सिस्टम ने इशू किया था। उसमें डेस्टिनेशन जो है वो अभी मैटर ऑफ करेक्शन समझ लो, जो भी है उसको अभी करेक्शन करना है, पोर्टल ने करेक्शन करनी है उसको, उसके बाद ही ये फुली फंक्शन होगा। एक चीज़ और देखने को आ रही है कि ये वही फर्म जो है एक बार बार जो है वही ये
मतलब कि स्मगलिंग कर रही है कश्मीर से जो ये माल आ रहा है। तो क्या समझते हैं आप कि ये बंदा अगर हैप्चुअल है तो इसको किस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा? चलो पहली गाड़ी जो है ये- वो कोर्ट से छूटी है, जी। कोर्ट ने उसको क्या डायरेक्शन दे के या क्या वार्निंग दे के छोड़ा है वो अभी वो अथराइज्ड ऑफिसर की जो कोर्ट है हमारी वो देखेगी। फिलहाल ये भी जो केस है वो अथराइज्ड कोर्ट में लगेगा। अभी जो रिपीटेड ऑफेंस है, पहले ऑफेंस में हो सकता है उसको उसी बिना पर छोड़ा गया कि क्योंकि वो एनओसी जो इशू किया था पोर्टल ने, तो मुझे ये लगता है कि इसलिए उसको गाड़ी को छोड़ा गया, लेकिन वो विद इन स्टेट ही उसको डिस्पोज किया, कहीं आउट ऑफ स्टेट। तो अभी अथराइज कोर्ट हमारी देखेगी कि उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, या जुर्माना करना है, क्या करना है, वो तो उनकी ये कोर्ट का डिसीजन होगा। ये हमारी आज हमने एक नाका लगाया हुआ था यहाँ लखनपुर में। हमें कुछ इनपुट्स थे कि कुछ गाड़ी है जो क्लेफ्ट लेके जो बाहर जा रही है, जिसका नंबर है JK 21H8695 अंडर जम्मू एंड कश्मीर विलो एक्ट 2000। सर कहाँ से और कहाँ जा रही थी? ये गाड़ी अवंतीपुरा से मेरठ की ओर जा रही थी। ये जो विलो क्लेफ्ट हैं इस पे एक्सपोर्ट पे इनके बैन है, तो उसी की वायलेशन थी। तो उसके अंडर हमने जम्मू एंड कश्मीर विलो एक्ट और जो रूल्स हैं उनके तहत इनको सीज़ किया गाड़ी को। और फर्दर हम अपने जो इसमें ऑथराइज्ड ऑफिसर जो हमारे DFO साहब रहते हैं, तो उनको हमने इसके कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स के लिए उनको फर्दर हम भेज देंगे रिपोर्ट बना के। फॉरेस्ट विलो एक्ट है वो क्या कहता है? देखिए, फॉरेस्ट विलो एक्ट जो है वो कहता है कि जो विलो है वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे अनफिनिश्ड विलो हो गए, अनफिनिश्ड क्लेफ्ट या सान हो गए या अनसान क्लेफ्ट होंगे, ये विलो की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये सारा जो विलो जो है ये बैन है बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ ड्यूटी नहीं जा सकते। तो मतलब कि ये इलीगल तौर से जी बाहर जी जाने की जी कोशिश बिल्कुल है। बिल्कुल जी, अलीगढ़ तौर से। तो जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे जो भी इनका रहता है पोर्टल से निकलते जी हैं जी आजकल जी कुछ वो देखिए, एक्चुअली हमारे यहाँ पे NOC जनरेट हो रही है, लेकिन ये शायद किसी ग्लिचेस हैं जो हमारी नेटवर्क है उसकी वजह से। लेकिन ये जो है ये बैन है, लेकिन ये उसका फ़ायदा उठाकर किसी तरह से NOC जनरेट कर रहे हैं। अच्छा। तो उसकी वेरीफाई करेंगे कि ये किस तरह से कर रहे हैं या क्या हो रहा है। तो उसके तहत फिर इसको मतलब कहीं ना कहीं मतलब कि जो ये ऑनलाइन सिस्टम है जी, जी। इसका फायदा जो है वो उठा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल NOC के लिए, क्योंकि जो मेन है वो तो हमारा जो एग्जाम्प्टेड स्पीशीज़ हैं वो तो विद इन, वैसे भी जो बाहर हमारी जो टिम्बर है वो बाहर नहीं लेके जा सकता कोई भी। कुछ ही एग्जाम्प्टेड स्पीशीज़ हैं, जैसे हमारा पॉपुलर हो गई, तो उसके लिए एग्जाम्प्ट ये है, कौन वो सी लेके जा लकड़ी सकते है? हैं। ये विलो है, कश्मीर विलो। कश्मीर जी 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 तो ये फर्निश्ड थी कि अनफर्निश्ड? नहीं, ये अनफिनिश्ड विलो क्लेफ्ट है। तो अनफर्निश्ड तो वैसे भी, और कश्मीर विलो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से लकड़ी की स्मगलिंग जो है जी, जोरों शोरों से जो है वो चल रही है हम जितनी कोशिश हो सकती है, जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम यहाँ पे अपना नाका दुरुस्त किया हुआ है, हम देखते हैं, उनको चेक करते हैं। लेकिन शायद आजकल इतनी रूट्स हैं कि वो लखनपुर से, आपको पता ही है कि एक लखनपुर ही रूट नहीं है, बाकी बड़े सारे रूट्स हैं। शायद वो जब यहाँ पे कभी बड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है तो शायद वो कोई और रूट को उसको अपनाते होंगे। डॉक्यूमेंट अभी तक तो देखने में तो जिस तरह से है वो अभी वो वेरीफाई करके वो पता चलेगा कि क्या है, वो जेन्युइन है कि नहीं है। अगर इसके डॉक्यूमेंट जेन्युइन होते हैं जी जी, तो क्या ये गाड़ी छोड़ दी जाएगी फिर भी? देखिए, ये हमारे ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होते हैं इसमें, वो DFO साहब होते हैं, तो वो इसमें देखेंगे, वो पूरा केस चलेगा उनकी कोर्ट में। तो कुछ उसमें हम भी अपनी दलीलें रखेंगे, जो गाड़ी वाला है वो भी अपनी दलीलें रखेगा कि किस तरह से ये माल उसने क्यों लाया है, कहाँ ले जा रहा था, किस वजह से ले जा रहा था। तो उसके बाद जो कोर्ट का जो फैसला होगा वही फाइनल होगा। इस लकड़ी को सीज कर दिया जाएगा कि छोड़ देते हैं? नहीं, इसको हमने अभी तो सीज़ किया है, लेकिन अभी कॉन्फिस्केट जो है वो ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होते हैं वो कॉन्फिस्केट 6600 के आसपास जो है ये क्लेफ्ट हैं, और इसकी अप्रॉक्सीमेटली कीमत इसकी 40 लाख के आसपास है जी। 43 लाख का इसका बिल जो है, 43 लाख का।